सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज भी लोग सतगुरु को कामनाओं वासनाओं से आंकते हैं कि ये प्रभु, ये सतगुरु के हम चरणों में आएंगे, दरबार में आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। सात संगत जी, ये पूछिए उनसे जिसके पास विद्या का ज्ञान नहीं है। सात संगत जी, जो विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बचपन में माँ बाप स्कूल में नहीं भेजे किसी कारणवश, या बच्चे फिर उसका मन नहीं लगा पढ़ने में, इधर उधर घूमने में उसे बहुत आनंद आया, वो घूम करके अपना जीवन व्यतीत किया। तो सात संगत जी, उसे जब विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, आज सात संगत जी जो उसके जीवन में कमी महसूस हो रही है विद्या के बिना, कि सात संगत जी वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उसे लोग कहते हैं ये तो अनपढ़ गंवार है, इसे कुछ समझ नहीं है, इसे कुछ सूझबूझ नहीं है। वो चतुर होकर के भी सात संगत जी उसे लोग जाहिल कहते हैं, ये जाहिल अनपढ़ गंवार है, क्योंकि वो कुछ लिख नहीं सकता, कुछ पढ़ नहीं सकता। तो सात संगत जी इतना मेहनती परिश्रमी होकर के भी उसे लोग गंवार कहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं, विद्या का ज्ञान नहीं। आज उसी प्रकार सात संगत जी कहते हैं कि सतगुरु क्या चमत्कारी दिखाता है, क्या फ़ायदा है। सात संगत जी, जब ये अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में अध्यात्म का शुरुआत हो जाए, तो सात संगत जी बाद में कहीं ऐसा न हो कि जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति विद्या के लिए तड़प रहा है कि काश बचपन में मैं भी कुछ पढ़ाई कर लिए होते, स्कूल में अपना नाम होने के बाद भी या नाम नहीं डलवाए, इधर उधर घूमते रहे। तो सात संगत जी उस समय आज हमारे लिए कितना मतलब कष्टदायी है कि हम उस समय अपना गंवा दिए, निरर्थक कर दिए, सब इधर उधर घूम करके उस समय कोई मायने नहीं रखा। सात संगत जी, आज यही हमारे सतगुरु माता कह रही हैं कि जो सांसें आपकी एक एक निकल रही है, जो समय बीत रहा है, ये निरर्थक जा रहा है। ये सांसों के रहते हुए सात संगत जी अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर ले, जानकारी कर ले। सात संगत जी, कहीं ऐसा न हो कि इसकी ज़रूरत पड़े कहीं। सात संगत जी, कर्मों का लेखा जोखा कहते हैं कि यहाँ भले ही हम नहीं समझ पाते हैं, पर सात संगत जी जहाँ जब कहते हैं कि ये संसार छोड़कर हमको जाना है, सब लोग जानते हैं सात संगत जी कि जन्म मिली है तो मृत्यु निश्चित है। इस सबको पता है सात संगत जी कि आज संसार में आज नहीं तो कल ये संसार से जाना ही है, पर जाना कहाँ है और सात संगत जी आए क्यों, इसी बात का सात संगत जी यही भेद जानने की बात कही जाती है कि आप स्कूल में जाते हो तो विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है, गुरुजी विद्या का ज्ञान देते हैं कि आप हर किताब पढ़ लिख सकते हो। कहीं भी जाते हो, मार्केट बाज़ार, अगर अस्पताल पर नाम लिखा है पर हमें जानकारी नहीं कि ये अस्पताल है, बैंक के ऊपर नाम लिखा है पर जानकारी नहीं होता कि ये बैंक है। सात संगत जी, लिखी हुई शब्द को हम नहीं समझ पाते हैं, अगर अगला कुछ बोल करके बताता है तो तब जो है हमको जानकारी होती है। सात संगत जी, आज जो है हमारे जीवन में अध्यात्म ज्ञान नहीं मिलता है, तो सात संगत जी जब हम कहते हैं कि ये संसार छोड़कर जाएंगे, तो सात संगत जी कहाँ जाएंगे ये तो पता नहीं। तो यही तो भेद का पता लगाना है सात संगत जी। लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कितनी धर्म की किताबें पढ़ चुके, कितना धर्म कर्म कर चुके सात संगत जी, पर ये भेद नहीं खुला कि तू इस संसार में मानव क्यों आया था और क्यों चला जा रहा है, और आया कहाँ से, फिर जाएगा कहाँ, क्यों जाएगा। सात संगत जी, क्या कहते हैं कि महापुरुष आगे भी हिसाब किताब होगा, किस चीज़ का हिसाब होगा, हमारे कर्मों का
हमने कितना खेती किया, कितना हमने धन कमाया, क्या किया संसार में हमने बनाया, इसकी हिसाबें होगी। सात संग जी कहते हैं कि ये तो हमारा संसार का कार्य है, संसार में ही रह जाएगा। यहाँ के लोग लेखा जोखा ले सकते हैं कि कितना धन कमाए हैं, कितना धनवान है, कितना बड़ा आदमी है, पर सत्संग जी बड़ा और छोटा सत्संग जी हमारे अंत समय में काम नहीं आता है। वहाँ तो सत्संग जी कहते हैं कि सिर्फ ये जो जिस कार्य के लिए हमें मानव जीवन मिला है, कहते हैं कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम एक बार परमात्मा ने दिया है कि जाओ और अपना कार्य पूरा करके वापस आओ। 84 लाख योनियों में पता नहीं कितने दिन तक भटकते रहे और आज मनुष्य का जन्म मिला है। कहते हैं सत्संग जी की अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। तो सत्संग जी अति कृपा करके भगवान ने ये सुंदर काया दिया है, तो इस सुंदर काया से तो हमको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। क्या कारण है? तो सत्संग जी इस कारण की भी जानकारी हो जाएगी। ये संसार में हमें किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती है। हर समय जो है हमारी इच्छा इतनी प्रबल है कि बढ़ती जाती है, घटने का नाम नहीं लेती है। तो सत्संग जी कहते हैं कि संसार में पहले हम अपने जब उद्देश्य को जान लेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का, यही तो महापुरुष बता रहे हैं कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, इसका कोई लक्ष्य है जिस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन मिला है। तो सत्संग जी इस उद्देश्य को हम गुरु के द्वारा जानकारी कर लेते हैं और सत्संग जी अपना कार्य पूर्ण करते हैं। आइए सत्संग जी हम सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पण करके सत्संग जी ये जान लें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं। पहले सत्संग जी कहते हैं जानो तब मानो। कोई भी कार्य करने से पहले जानना होता है कि ये क्या है, इसके करने से हमको क्या फल मिलने वाला है, इसका उद्देश्य क्या है। सिर्फ सत्संग जी यही बात बताई जाती है कि पहले जानो फिर मानो। सत्संग जी जो कर्म हम अपनी मर्जी से करते हैं जाने बगैर करते हैं। सत्संग जी कहीं ऐसा न हो कि जैसे बीज हमारे हाथ में है और सत्संग जी हमको जानकारी नहीं कि कौन सा बीज किस मौसम में डालना चाहिए। अगर हम और किस स्थान पे बंजर ज़मीन में फेंक देंगे या पथरीले ज़मीन में फेंक देंगे तो सत्संग जी इस बीज का कोई महत्व नहीं, ये सूख जाएगा या सड़ गल जाएगा, इसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, विकास नहीं होगा, फल फूल नहीं लगेगा, तो हमारा सब अकारत जाएगा, मेहनत परिश्रम। सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं जब जानकारी होता है कि ये बीज किस मौसम में कब कहाँ पर बोया जाता है तो सत्संग जी उसमें से समय के हिसाब से अंकुर निकलता है, फल निकलता है, फूल निकलता है, हमें लाभदायक होता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार कर्म फल की बात कही जाती है कि कौन सा कर्म हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है मानव जीवन का कर्म, क्या है मानव जीवन का उद्देश्य। ये सत्संग जी गुरु के द्वारा जब जानकारी हो जाती है तो सत्संग जी कहते हैं उस बीज की तरह कि ना हम पथरीले जगह पर फेंकेंगे, अगर पानी में भी फेंकेंगे तब भी नहीं बीज होगा। तो आइए सत्संग जी ये हमारा कर्म क्या है, हम अपनी मर्जी से पूरे दिन जो है राम राम कहते रह जाएं या श्याम श्याम कहते रह जाएं, कहीं भी सत्संग जी कुछ भी कहें कुछ भी करें, जानकारी कर ले। जानकारी करने के बाद सत्संग जी कहते हैं कि अगर राम राम कहते हैं और इस संसार में ये हमारा कर्म सही नहीं हो तो सत्संग जी सिर्फ राम राम कहने से
कुछ नहीं होता। कहते हैं राम राम करने के बाद कुछ कर्म भी साथ साथ होना चाहिए। तो आइए साथ संगत जी हम जान लेते हैं कि राम राम करने के बाद साथ में कौन सा कर्म करना पड़ता है। तो साथ संगत जी सतगुरु के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि मानव जीवन का क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या उद्देश्य है और हमें किस तरह से भक्ति भजन करनी है, कैसे अपना मानव जीवन व्यतीत करना है। साथ संगत जी ऐसा नहीं है कि सब लोग कमाने में लगे हैं, कोई भक्ति भजन नहीं करता है। साथ संगत जी आजकल तो सबके घर में मंदिर बन चुका है। सब लोग अलग से अपने घर में घर बनवाते हैं, एक मंदिर बनवाते हैं, भक्ति भजन करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो साथ संगत जी ये अच्छी बात है कि हमारे घर में मंदिर है, भगवान की मूर्ति है। पर साथ संगत जी एक बात ये भी जान लें कि हमारे अंदर भी एक मंदिर है, हमारे अंदर भी परमात्मा है विराजमान। और साथ संगत जी हमारे घर में जितने परिवार हैं सबके अंदर परमात्मा है। साथ संगत जी ये सारी हमारे घर की जो मूर्तियां हैं ये परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। तो साथ संगत जी इनके साथ हमें कैसा कर्म करना है, कैसा व्यवहार करना है। कहीं ऐसा न हो साथ संगत जी कि हमारा मंदिर घर में हो, रात दिन पूजा भक्ति आरती सब कुछ हो और साथ संगत जी परिवार के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो। तो साथ संगत जी हमारे जीवन में कैसे खुशहाली आएगी, कैसे हरियाली आएगी। वही तो बात हुई साथ संगत जी कि हमने बीज को पथरीले जगह पर डाल दिया, हमने बीज को नदी में डाल दिया और साथ संगत जी इसमें से हम फल का आकांक्षा करते रह गए कि इसमें से फल निकलेगा, फूल निकलेगा, समय का इंतज़ार करते रहे। पर साथ संगत जी कोई फल नहीं मिला, कोई फूल नहीं मिला। तो साथ संगत जी इसका यही कारण है कि हमें पता नहीं था कि ये पौधे को कहाँ लगाया जाएगा, इस बीज को कहाँ डाला जाएगा। तो आइए साथ संगत जी भक्ति भजन करना कोई गलत बात नहीं है, पर साथ संगत जी बिना जानकारी के हमारा सब कुछ करना साथ संगत जी कहते हैं इस समय की बर्बादी है, श्वास की बर्बादी है। और साथ संगत जी ये सब जो है एक लोग कहते हैं वहम और भ्रम कर्म कांड करते हैं, क्योंकि हम जो भी अपनी मर्जी से करते हैं तो साथ संगत जी ये सब कर्म कांड होता है। यही साथ संगत जी जानकारी करके करते हैं तो उसमें थोड़ा भाव चेंज होता है। साथ संगत जी भाव जब बदल जाता है कि हर समय हम परमात्मा का एहसास करने लगते हैं। तो साथ संगत जी जब परमात्मा का एहसास हो जाता है तो हमारा भक्ति का रूप रेखा थोड़ा सा बदल जाता है। जो अभी तक हमने एक मंदिर में कब से बैठ कर के मूर्ति के सामने भजन कीर्तन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, इनकी सेवा कर रहे थे, इनको भोग लगा रहे थे, कितना समय तो निकल गया। आपने तो भोग लगाया ही नहीं, प्रसाद किया ही नहीं, कोई फल खाया ही नहीं, सिर्फ हम सब मिठाई फल सजाए हैं। प्रसाद संगत जी खाने वाले तो घर में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी पूजा ख़त्म हो तो कुछ खाने पीने को मिले। साथ संगत जी बस फ़र्क इतना ही है कि खाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं खाने का और साथ संगत जी हम खिला किसको रहे हैं। साथ संगत जी यही हमारा सिर्फ भाव जो है दुर्भाव है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए साथ संगत जी हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपने सिर्फ भाव को बदल लें और सब कुछ जो जहाँ जैसे है वैसा ही रहेगा। साथ संगत जी हमारा भाव बदल जाएगा, साथ संगत जी हमारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा और ये कहते हैं कि ये जीवन भक्तिमय बन जाएगा। हर पल जो है हमारा कर्म तो पहले भी करते थे, पर साथ संगत जी कर्म और धर्म दोनों हमारा साथ साथ पूर्ण होगा और ये जीवन हमारा जो है साथ संगत जी खुशहाल हो जाएगा, जीवन में हरियाली आ जाएगी। अब साथ संगत जी कोई डर नहीं, निडर है, जहाँ भी इसका हिसाब लिया जाएगा। अब हमारे हिसाब देने वाले हमारे सतगुरु हैं, क्योंकि अब इनके इशारे से
हमारा कार्य होता है। अब इनके आदेश में रहकर काम करते हैं। तो अगर कोई हमारे कर्मों का हिसाब लेगा तो साथ संगत जी हिसाब देने वाले हमारे सद्गुरु हैं। साथ संगत जी तो आइए हम अपनी सारी जिम्मेदारी अपने जीवन की अपने सद्गुरु पे समर्पण कर देते हैं। साथ संगत जी ये तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा को अर्पण कर दें। वैसे भी आरती के समय में तो हम ये बात कहते ही हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आइए साथ संगत जी हम पूर्ण रूप से समर्पण कर दें, केवल गाने तक सीमित न रहे, इसको एक बार समर्पण करके देखें, बहुत सुखमय जीवन हो जाएगा। साथ संगत जी ये मानव जीवन का कल्याण भी हो जाएगा, हमारा परम लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। और साथ संगत जी कहते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला भी हो जाएगा। साथ संगत जी ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा जो है साथ संगत जी जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाएगा और हमारे बीच में अगुआ हमारे सद्गुरु हो जाएंगे। सब बायोडाटा इनके पास होगा, सब मालिक यही हो जाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।